दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों स्मृति ईरानी जी को सुन रहा था और मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल बार-बार गूंज रहा था कि क्या महज 48 साल की उम्र में स्मृति ईरानी जी मार्गदर्शक मंडल जो भाजपा का है, क्या उसमें शामिल हो जाएंगी? आखिर क्या वजह है कि इतनी कम उम्र में वो ऐसी बात बोल रही हैं जिससे मार्गदर्शक मंडल जो बीजेपी का है उसमें जाने की आशंका बढ़ गई है। आफ्टर ऑल वह एक स्टार से दूसरे क्षेत्र के स्टार के रूप में पॉलिटिक्स में उतरी थी। वो टीवी सीरियल्स में एक बड़े स्टार के रूप में इमर्ज की। वो एक सीरियल था एकता कपूर का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें वो चमकी थी और उस चमक की जो छाप थी, जो उसका असर था, सियासत पर भी पड़ा। बाद में कई और सीरियल्स, कई और फिल्मों में आई। लेकिन जिस धमाके के साथ उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई थी और जिस धारदार ढंग से वो बोलती थी, धारदार उसको वैचारिक मत लीजिए, वो जिस तरह से अटैक करती थी और उसमें वैचारिकी कम होती थी और जुमले बहुत होते थे और ऐसे ऐसे जुमले होते थे, इतने आक्रामक होते थे, इतने एग्रेसिव होते थे कि आमतौर पे जो सांसद होते हैं, खासकर जो गंभीर होते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं बोलते। तो वो एक बड़े नाटकीय अंदाज में, थोड़ा उनके अंदर अभिनय क्षमता भी दिखाई देती थी उनके राजनेता में, क्योंकि वो अभिनय क्षेत्र से आई थी। तो उनके जो अभिनय की क्षमता थी, अभिनय का जो कौशल था, वह भी उनके राजनीतिक कौशल में मर्ज हो गया था। लेकिन मेरा यह कहना है कि स्मृति ईरानी जी को आज देखकर मैं चकित रह गया और चकित ये रह गया कि उन्होंने जो बातें राहुल गांधी पर कही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके कहने का लब्बो-लुबाब ये था। फिर उन्होंने कहा कि ये इन दिनों वह एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे हमें अच्छी लगे या न लगे, राहुल गांधी की राजनीति में ये बदलाव है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कामयाबी पाई है। फिर वो बोलती हैं कि वो पार्लियामेंट में टी-शर्ट पहनकर आते हैं। वे उस सफेद टी-शर्ट से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमें उनके ये कदम अच्छे न लगें, बचकाने लगें, पर वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी बातों में से छांट कर मैंने कुछ एक लाइनें निकाली हैं। दोस्तों, मैं यकीनन कह सकता हूं कि वो फिल्म से और टीवी चैनलों से आई हैं, और लेकिन बहुत लंबे वर्ष तक उन्होंने राजनीति कर ली। अब तो चुनाव लड़ी, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को उन्होंने अमेठी में चुनाव हरा दिया। बड़े ही नेता कहलाएंगे, आज तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हालांकि उस समय वो उतने बड़े नेता नहीं थे जितने आज बने हैं, लेकिन उन्होंने हराया और इस बार वो स्वयं किशोरीलाल शर्मा से हार गई। तो अभी आज की तारीख में उनमें एक राजनीतिक मैच्योरिटी जरूर आई थी। लेकिन दोस्तों, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो वाक्य उन्होंने बोले हैं, ये बताता है कि वर्षों वर्ष तक जब राजनीति में कोई रह लेता है, चाहे उसका मिजाज कैसा भी हो, उसका टेम्पर कैसा भी हो, उसके अंदर और चाहे जो भी बातें हों, लेकिन वो पॉलिटिकल मेटल हो जाता है। वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने लगता है। अब ये पता नहीं राजनीति को समझने की ये जो जो स्मृति ईरानी जी है, उनकी ये कोई मजबूरी है या उनका ये नेचुरल यानी एक स्वाभाविक हृदय परिवर्तन है, मैं ये नहीं जानता। लेकिन अगर ये स्वाभाविक हृदय परिवर्तन है तो निश्चय ही वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की तरफ जाने का खतरा उन पर नजर आ रहा है इसी 48 साल की उम्र में। लेकिन अगर ये कोई टैक्टिकल मूव है, हो सकता है कि पार्टी से डिस्कस करके ये बोला हो, मैं नहीं जानता, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि भाई आप ये क्यों बोल रही हैं? आप ऐसा बोलने का, आपकी छवि नहीं है आपकी, आप जो बोल रही हो वो आपकी छवि के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं होता तो जरूर पूछता। पता नहीं जिस पत्रकार ने ये इंटरव्यू लिया उसने पूछा कि नहीं, मैं देखा नहीं। मैंने तो कुछ एजेंसी से जो चीजें मिली उसके आधार पर मैंने ये वाक्य निकाले हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली है और उन्होंने निश्चित रूप से राहुल गांधी की राजनीति में दिख रहे बदलावों को आइडेंटिफाई किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और कॉन्टेक्स्ट मुझे
इसमें दिखाई दे रहा है वो ये कि स्मृति ईरानी जी जिस दौर में आई थी और जिस तरह वो बोलती थी तीखेपन के साथ, आजकल उस तीखेपन बल्कि उससे ज्यादा यूं कहा जाए गैर गंभीर और हल्का सतही, बहुत ट्रिविलाइज करती हुई टिप्पणियां और बहुत कर्कश ढंग से बोलने वाली जो टिप्पणियां हैं, कर्कश उनका उनका मिजाज होता है, वो टिप्पणियां आजकल कंगना रनौत जी की ओर से सुनने को मिल रही हैं। तो अब कंगना रनौत आ गई हैं तो स्मृति ईरानी गंभीर हो गई है, बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन हाँ, एक डिफ्रेंसिएशन जरूर, मैं स्मृति ईरानी को कभी भी कंगना रनौत की तरह बोलते हुए नहीं देखा। कंगना रनौत जो बोलती हैं उनसे साफ लगता है कि उनके पास राजनीति की, समाज की और देश की और दुनिया की कोई समझदारी नहीं है। वरना कौन ऐसा बोल सकता है कि 2014 में आजादी मिली? ये कौन बोल सकता है? और अनाप शनाप जो बोलती रहती हैं, मैं उनकी जो उन्होंने तमाम सभाओं में बोली हैं बातें, इंटरव्यूज में बोली हैं, टीवी के अजीब अजीब तरह की बातें बोली हैं, उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जा सकता है राजनीति में। लेकिन स्मृति ईरानी अनेक बार ऐसा बोलती थी जब उनको सीरियसली लोग लेते थे, हैं, बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन आज जो वो बोली है वो तो मैं भी सीरियसली ले रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उनके जो जो लटके झटके होते थे, उनकी जो नाटकीयता राजनीति में होती थी, अभिनय कौशल का इस्तेमाल जो होता था, अजीब अजीब तरह की बातें, कभी सीटी बजा देना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ बातें करना, तो वो सब चीजें भले अपनी जगह हों। लेकिन ये जो गंभीर बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से ये असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अब देखना है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति बनती है, नेता और खासकर आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनसे कितने नाराज, कितने खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं, ये देखना बाकी है। तो दोस्तों, आज मैं बस यही टिप्पणी करना चाहता था। मैं दोनों महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस ये कि जो बातें मुझे समझ में आई, मैंने बेबाक ढंग से अपनी बातें रखी हैं। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।